आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से एक नई ताबीर लेकर हाजिर हुई हूँ और ख्वाब है, ख्वाब में घोड़े को देखना कैसा है, इसकी ताबीरात क्या हैं। ख्वाब में घोड़े को देखने की मुख्तलिफ नोयतें और अक़साम हैं। यहाँ मैं आपको कुल 15 अक़साम बता रही हूँ। ख्वाब में अरबी घोड़े को देखना कैसा है। ख्वाब में घोड़े की दुम देखना कैसा है। ख्वाब में अगर घोड़ा किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। इसके अलावा अगर ख्वाब में घोड़ा बरहना देखा है, ये भी देखना कि घोड़े पर सवार हुआ है, उसकी क्या ताबीर है। और ये भी अक्सर लोग देखते हैं कि घोड़े पे बैठकर हवा में उड़ना, जैसे परिंदे उड़ते हैं, उसको देखना कैसा है। इसके अलावा चितकबरा घोड़ा अगर उस पर बैठे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं, तो उसकी ताबीर क्या है। इसके अलावा स्याह घोड़े पर बैठना कैसा है। सुर्ख माइल स्याह अगर घोड़ा हो, उस पर बैठना कैसा है। इसके अलावा सुर्ख जर्दी माइल अगर घोड़ा है, वो आपने ख्वाब में देखा है, उसकी ताबीर क्या है। जर्द घोड़े को ख्वाब में देखना कैसा है। इसके अलावा सफ़ेद घोड़ा अगर देखा है ख्वाब में, उसकी क्या ताबीर होगी। ख्वाब में घोड़े से उतरना, उसकी क्या ताबीर है। और अगर देखता है कि घोड़ा खुशी से दौड़ता फिर रहा है, तो उसकी क्या ताबीर होगी। इसके अलावा अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा है कि उसने घोड़ी ली है या उसको किसी ने दी है, तो उसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में बहुत सारे घोड़े घर या मोहल्ले में देखना। इन तमाम 15 जो मैंने आपको अक़साम बताई, उसकी ताबीर मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने कमेंट से आगाह करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिख भेजिए, इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ख्वाब में अरबी घोड़े को देखना, यह दलील करता है बुजुर्गी और इज्जत की तरफ। अगर देखे कि अरबी घोड़े पर बैठा है और घोड़ा मती और फर्मा बरदार है, तो इज्जत और बुजुर्गी की दलील है, मगर उसी अंदाजे के मुताबिक जिस कदर घोड़ा उम्दा देखा हो। अगर ख्वाब में कोई देखता है कि घोड़े की दुम मोटी देखी और लंबी भी है, तो ये इस बात की दलील है कि उसी कदर उसके नौकर चाकर होंगे। और अगर दुम कटी हुई देखता है तो उसी कदर इज्जत और शराफत में नुकसान होगा। अब अगर कोई ख्वाब में देखता है कि घोड़े के साथ लड़ाई की है और घोड़ा उस पर गालिब आ गया है और फर्मा बरदार नहीं हुआ है, तो ये गुनाह और नाफरमानी की दलील है। अगर ख्वाब में देखता है कि घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ा है या देखता है कि घोड़े के पर परिंदे जैसे हैं और उड़ता है, तो सफर भी कर रहा होगा, तो ये दीन और दुनिया में शराफत और बुजुर्गी पाने की दलील है। अगर ख्वाब में देखता है कि घोड़ा बरहना है लेकिन मती है, फरमाबरदार है, तो शर्फ और बुजुर्गी की दलील है। और अगर देखता है कि घोड़े पर सवार है और घोड़ा छत या दीवार पर खड़ा है, तो दलील है कि गुनाह की तरफ माइल होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तलिफ रंगों के घोड़े पे बैठना कैसा है। जैसे कि अगर कोई किसी देखता है कि चितकबरा घोड़ा है, वो उस पर बैठा है, तो इसका क्या मतलब है। दलील है कि ऐसा काम करेगा कि जिस पर लोग उसको गवाही देंगे। अगर देखता है कि स्याह घोड़े पे बैठा है, तो दलील है कि ऐसा काम करेगा जिससे माल और सरदारी हासिल कर लेगा। अगर ख्वाब में देखता है कि ऐसा घोड़ा जिसकी रंगत सुर्खी माइल स्याह है, उस पर बैठा हुआ है, तो दलील है कि बादशाह से कुव्वत और बुजुर्गी पाएगा। अगर देखता है कि सुर्ख जर्दी माइल घोड़े पर बैठा है, जो इसकी रंगत भी स्याह है, तो दुरुस्ती दीन की तरफ दलालत करता है और बादशाह उसे इज्जत से देखेगा। अगर ये देखता है कि जर्द घोड़े पे बैठा है, तो दलील है कि उसे थोड़ी सी बीमारी आएगी। और अगर सफेद घोड़े पर देखता है, तो उसका भी यही मायने हैं। ख्वाब में ये देखना कि घोड़े से उतरा है, तो दलील है कि इज्जत और मर्तबा से गिर जाएगा। अगर देखता है कि बरहना घोड़े से उतरा है, तो दलील है कि गुनाह से बच जाएगा। अब अगर ख्वाब में देखता है कि घोड़ा बहुत खुश है और दौड़ता फिर रहा है, तो दलील है कि मालो दौलत पाएगा। और अगर घोड़े को अपने साथ बातें करते देखता है, तो दलील है कि ऐसा काम करेगा जिससे लोग हैरान हो जाएंगे। ख्वाब में ये देखना कि उसने कोई घोड़ी ली है या उसको किसी ने घोड़ी दी है, दलील है कि बरकत वाली औरत मिलेगी। अगर स्याह घोड़ी देखी है, तो दलील है कि वो औरत शरीफ नहीं होगी।
اگر خواب میں دیکھتا کہ بہت سارے گھوڑے ہیں جو اس کے گھر یا محلے کے گرد جمع ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس جگہ میں بارش کثرت سے ہوگی یا پھر سیلاب آ جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم